सावधान हो जाइए दोस्तों, यदि आपने अपने पंखे में कंडेंसर 3.25 का डाल रखा है तो बिल्कुल ही आपको चेतावनी है, आप सावधान हो जाइए। क्योंकि 3.25 का कंडेंसर लगाने से क्या हालत हो सकती है पंखे की, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें खराबी क्या है। क्योंकि इसमें कंडेंसर जो है 3.25 का लगा हुआ है। इसमें कंपनी वालों ने कंडेंसर कितना का लगा के देते हैं दोस्तों, सिर्फ 2.25 MFD या फिर 2.25 हम लोग लेकिन मैक्सिमम 2.5 लगा लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब 3.25 का कंडेंसर लगता है तो पंखे की क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड लेते हैं इस पंखे को चेक करने के लिए, और थोड़ा सा वायर लेते हैं जिसमें एक प्लग लगा हो। तो हमने वायर लिया है, प्लग लगा हुआ है। सीरीज बोर्ड कैसे बनाएंगे चेक करने के लिए पंखे को, इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देते हैं, आप सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। सीरीज बोर्ड से ही आप पंखे को चेक कर पाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड में ये हमने वायर को लगा लिया 2 पिन। अब देखते हैं सीरीज बोर्ड हमारा, चेक कर लेते हैं पहले ठीक है कि नहीं। ये देखिए हमने तार छुआ है, इसका मतलब बल्ब जल रहा है, मतलब हमारा सीरीज बोर्ड काम कर रहा है। तब हम इसको चेक करते हैं पंखा क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 वायर है, 2 वायर में हमारा कंडेंसर लगा हुआ है और एक वायर हमारा खाली है। खाली है मतलब ये वाला वायर हमारा कॉमन है, और ये दोनों वायर हमारा जो है पंखे चलते हैं। तो हम एक खाली वाले वायर यानी कॉमन वाले वायर पे एक वायर को लगा लेते हैं, और जो दूसरा वाला वायर है सीरीज का हम इस पे लगाते हैं। देखिए पंखा हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन कंडेंसर लगाते हैं पंखा हमारा सिर्फ आवाज कर रहा है। तो पहले इसको हम कंडेंसर निकाल कर देख लेते हैं। कंडेंसर निकालने से पहले आप इस कंडेंसर को टच करा के देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी चार्ज हो जाता है कॉइल की खराबी की वजह से। अब देखिए इसमें हम चेक करते हैं बाइंडिंग इसका। तो हमारी इसमें एक कॉइल बता रही है और एक कॉइल नहीं बता रही है, मतलब इसकी बाइंडिंग में समस्या है दोस्तों। 3.25 कंडेंसर लगाने से बाइंडिंग की कौन सी कॉइल खराब होती है, आइए आपको हम दिखाते हैं लाइव। यदि आपने ये कंडेंसर लगा रखा है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, अभी के अभी अपने पंखे से ये कंडेंसर निकाल दीजिए और 2.25 या फिर 2.5 का लगा लीजिए। क्योंकि ये लगाने से पंखा तो आपका बहुत ही ज़्यादा तेज चलेगा, बहुत ही ज़्यादा, जैसे तूफान बना देगा आपके पंखे को। लेकिन 6 से 8 महीने में, 4 महीने में आपका पंखा जो है जल सकता है। तो आइए कैसे जलता है, कैसे पहचानेंगे कि आपका कंडेंसर 3.25 की वजह से ये पंखा जला हुआ है, किसी और कारण से जला हुआ है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि पंखे में 3.25 की वजह से जलने से किस तरीके से जलता है। सबसे पहले हम पंखे का तीनों पेच खोल लेते हैं। जो हमने पेच को निकाल दिया है, इसको निकालने के लिए यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे हम पेचकस का सहायता लेके इस तरीके से निकालते हैं। क्योंकि ठोकेंगे नहीं दोस्तों, ठोकने ठाकने से यदि बाइंडिंग सही भी होगी तो भी अगर पेपर हीट होगा तो फिर पेपर इसका झड़ जाएगा और पंखा खराब हो सकता है। इसलिए ज़्यादा ठोकते नहीं है, कोशिश करते हैं बिना ठोके ही पंखा हमारा खुल जाए। देखिए बड़े ही आसानी से ये पंखा खुल गया है। ये देखिए कितना सारा ये धुआं जमा हुआ है। धुआं कैसे आया इसके अंदर अभी बताते हैं आप लोगों को हम। ये देखिए अंदर वाली कॉइल बिल्कुल काली हो गई है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही जल चुकी है, और बाहर वाली कॉइल हमारी एकदम नई है। इसका मतलब ये कंडेंसर जो 3.25 का है, ये कंडेंसर लगाने से अंदर वाली कॉइल दोस्तों बिल्कुल जल जाती है और बाहर वाली कॉइल नई की नई रह जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। ये 3.25 कंडेंसर हमारे सीलिंग फैन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया 3.25 कंडेंसर अगर आपने लगाया है, किसी भी पंखे में आपने 3.25 कंडेंसर लगाया है तो आपके पंखे का हाल ये होने वाला है। इसलिए जल्द से जल्द इसको निकालिए और 2.5 का कंडेंसर आप लगाइए। और ये धुआं इसलिए हो गया है क्योंकि 3.25 का कंडेंसर चल रहा था, पंखा आपका ज़्यादा गर्म हो रहा था। गर्म होने की वजह से जो धुआं निकलता है वो उड़ के बाहर तो आ नहीं पाएगा, इसलिए इसके अंदर ही रह गया और इस तरीके से बन गया है। और इसकी ग्रीस भी उड़ गई है दोस्तों, बिल्कुल वायरिंग सूख गई है। तो 3.25 कंडेंसर लगाने से
पंखे में बहुत सारी खराबियां आती हैं, जैसे कि ये जल तो गया, वो अलग दिक्कत हो गई, वायरिंग सूख गई, वो अलग दिक्कत है, और कभी कभी सॉफ्ट भी कट जाती है, ये तिरछा चलने लगता है वायरिंग के अंदर, तो सॉफ्ट यहाँ पे घिस जाती है, जिससे कि सॉफ्ट भी खराब हो सकती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम इसी से आते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि 3.25 कंडेंसर से हमारे पंखे में क्या खराबी आ सकती है। फटाफट जाइए अपने घर में, देखिए किसमें आपने 3.25 कंडेंसर डाल रखा है, उसको निकालिए और 2.5 का नया कंडेंसर लीजिए और उसमें लगाइए। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।